हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स वाले। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में बात कर लिया था। और आज की इस वीडियो में हम लोग मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देखेंगे और इस चैप्टर को पूरे तरीके से ख़त्म करेंगे। बेसिकली दो ही मेथड्स होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के। पहला होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड दूसरा होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है लर्निंग वाइल डूइंग, कि आप जिस जगह पे काम कर रहे हैं आपको उसी जगह पे सिखाया जाएगा। बट ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है लर्निंग बिफोर डूइंग। आपको जहाँ काम करना है आपको वहाँ नहीं सिखाया जाएगा, आपको पहले किसी दूसरी जगह पे एक डमी पे ले जाया जाएगा जहाँ पर ठीक वैसा ही इन्वायरमेंट होगा और फिर उसके बाद आपको रियल वर्क दिया जाएगा। यहाँ पे बेसिकली टेक्निकल जॉब्स आती है और वहाँ पर बहुत ही डक्टाइल जॉब्स आती है, हम लोग उस पर बात करेंगे। चलिए टेक्निक्स पे बात कर लेते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग का। पहला टेक्निक है अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम और ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम या ट्रेनिंग कहने का मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोग्राम जहां पर अनस्किल्ड वर्कर स्किल्ड वर्कर बनना चाहता है या कोई अनस्किल्ड एम्प्लॉय स्किल्ड एम्प्लॉय बनना चाहता है। जैसे कि हमारे घर पे जब कारपेंटर या फिर कोई प्लम्बर आते हैं या फिर कोई इलेक्ट्रीशियन आते हैं तो हम लोगों ने नोटिस किया है कि एक आदमी और साथ में आता है जो काम करता नहीं है, वो सिर्फ ऑब्जर्व करता है। जो काम नहीं करता है वो एक लर्नर होता है और जिसको वो ऑब्जर्व करता है, जो बेसिकली काम कर रहे होते हैं, वो एक तरीके का मास्टर वर्कर होता है। इट मीन्स कि मास्टर वर्कर काम करेगा और लर्नर उस चीज़ को ऑब्जर्व करेगा। धीरे धीरे होगा क्या, जैसे ही वो मास्टर वर्कर काम करेगा और लर्नर उसको ऑब्जर्व करेगा, एक टाइम आएगा कि लर्नर वर्कर खुद भी कुछ काम करना शुरू कर देगा। स्टेप बाय स्टेप वो काम करने के लिए आगे बढ़ेगा और एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर लर्नर जो हो चुका होगा वो खुद मास्टर वर्कर बन जाएगा और मास्टर वर्कर एक ऑब्जर्वर बन जाएगा। और जब लर्नर जो एक मास्टर वर्कर बन चुका है वो काम कर रहा है सारा, जब लर्नर प्रॉपर एक्सपर्टाइज हो जाता है अपने काम में तो मास्टर वर्कर उसको छोड़ देता है, अब वो लर्नर अपने हिसाब से काम करता है। राइट, इसी को कहते हैं अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। दूसरा आता है हमारे पास इंटर्नशिप। इंटर्नशिप आप सभी लोग इस चीज़ के बारे में जानते होंगे। ये बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स और कॉर्पोरेट सेक्टर्स के बीच में। होता क्या है यहाँ पर कि प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भैया हमारे यहाँ कर जो स्टूडेंट्स होंगे वो आपके सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में आएंगे और वहाँ आकर काम करेंगे। तो कॉर्पोरेट सेक्टर्स को भी यहाँ पे फ़ायदा होता है और इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा होता है। कॉर्पोरेट सेक्टर को क्या फ़ायदा होगा, कंपनियों को एम्प्लॉयज़ मिल जाता है ऑन अ वेरी लो रेट ऑफ सैलरी। बेसिकली इसको सैलरी नहीं बोलते हैं, स्टाइपेंड बोलते हैं। इंटर्नशिप के बदले जो पैसा आपको मिलता है वो सैलरी नहीं कहलाता है, वो स्टाइपेंड कहलाता है, क्योंकि वो बहुत कम अमाउंट होता है। और साथ ही साथ कंपनियों को फ्रेश आइडियाज़ वाले एम्प्लॉयज़ मिलते हैं, फ्रेश आइडियाज़ वाले कैंडिडेट्स मिलते हैं, लेटेस्ट आइडियाज़ वाले कैंडिडेट्स मिलते हैं। लेकिन प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स को क्या फ़ायदा है कि उसके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज गेन किया है वो उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास है इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। हम लोगों ने इसके बारे में पहले ही बात कर लिया है कि इंडक्शन या ओरिएंटेशन का मतलब होता है जो नए एम्प्लॉयज़ आए हैं उनको पुराने एम्प्लॉयज़ से मिलवाना, या यूँ बोलो ऑर्गेनाइजेशन से मिलवाना या फिर ऑर्गेनाइजेशन से फैमिलियर करवाना। इससे होगा क्या, सबसे पहले यहाँ पर बेसिक इन्फो दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशन में कौन है, मैनेजर है, कौन क्या है, हर एक चीज़ उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को बताया जाता है ताकि वो एम्प्लॉय फैमिलियर हो जाए, ताकि वो एम्प्लॉय से अंदर से एक शाइनेस होता है ना वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब तक आप शाइनेस रखोगे तब तक आप प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकते हो। तो वही बात है, बेसिक इन्फो ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर रिमूविंग शाइनेस। चलिए अब ऑफ द जॉब ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं, जो कि एक ही पॉइंट आता है उसमें, वेस्टिबुल स्कूल, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेस्टिबुल स्कूल बेसिकली एक तरीके का एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है जहां पर एम्प्लॉयज़ रियल वर्किंग कंडीशन पे काम नहीं करते हैं बट रियल वर्किंग कंडीशन जैसा ही वो इन्वायरमेंट होता है। यानी यहाँ की जो मशीन होगी वो बेसिकली डुप्लीकेट मॉडल होंगे जो कि रियल मशीन के तरह ही होंगे। यहाँ पर डुप्लीकेट मॉडल इसलिए रखा जाता है क्योंकि यहाँ की जो मशीन्स होती हैं, यहाँ का जो काम होता है वो बहुत ही एक्सपेंसिव मशीन उस पर इंक्लूडेड होती है, फिर हाई टेक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर एक बार किसी वर्कर से या फिर किसी एम्प्लॉय से काम सीखते समय कुछ गलती होगी तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। राइट, इसीलिए यहाँ पर डुप्लीकेट मॉडल को रखा जाता है। जैसे कि जब कोई इंसान अकाउंटिंग का काम शुरू करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको सबसे पहले डुप्लीकेट रजिस्टर पकड़ाया जाता है जो कि बिल्कुल ओरिजिनल रजिस्टर की तरह ही होता है। जब उससे वहाँ पर वो थोड़ा सा सीख लेता है या फिर वहाँ पर उससे गलतियाँ कम होने लगती है या फिर बिल्कुल नहीं होती है तो उसको ओरिजिनल रजिस्टर दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों का चैप्टर ख़त्म होता है। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं, आप
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। एंड यस, अगर आपको स्टाफिंग चैप्टर शुरू से देखना है तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन के लेफ्ट साइड वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको डायरेक्टिंग चैप्टर देखना है जो कि इसके बाद का चैप्टर है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आप अपने मोबाइल स्क्रीन की राइट साइड वाली वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं।